वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अप्रैल 2026 और 18 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हीमोफीलिया ये एक आनुवांशिक रक्तस्राव विकार है, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 अप्रैल को ये विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, 1 अप्रैल से मैंने आपको 1 दिसंबर याद रखने को बोला है। आज आप बताओ 1 दिसंबर को मैंने आपको क्या क्या बताया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल इंपोर्टेंट है क्योंकि 4 जनवरी याद रखना है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। 4 मार्च को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और फिर 4 दिसंबर को क्या मनाया गया है? भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। WHO सुना है? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और जल संसाधन दिवस मनाया गया। अच्छा, 10 अप्रैल से लिंक करके मैंने कितने इंपॉर्टेंट डे बताए हैं सारे कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को पॉज करो और 10 अप्रैल से लिंक करके, जो 10 तारीख है, 10 तारीख से लिंक करके मैंने कितने इंपॉर्टेंट डे आपको बताए, मैं डेली रिवाइज करा रहा हूँ, सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखो। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। ये जो 11 तारीख है ना, इससे 11 जुलाई याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया और 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है और इनकी जयंती को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर। अच्छा, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 16 तारीख जब भी सुनोगे ना तो 16 सितंबर याद कर लेना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। ब्रिक्स BRICS, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी अभी मई 2026 में होगी और ये मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है अपना भारत। देखो, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। तो भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 98। यहाँ पे मैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं और कितने हैं। भारत का जो UPI सिस्टम है, इसे IMF ने अब तक का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। अच्छा, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू हुई है। भारत में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। अच्छा, अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया था, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, उसमें अपना भारत कौन से नंबर पर है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आपको पता है स्क्वैश वर्ल्ड कप पहली बार अपने देश भारत ने जीता है। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है, उसको WHO ने मंजूरी दे दी है। किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष अपना देश भारत बन गया है। अभी 15 अगस्त पर यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर 2026 में भारत ने खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। और एक पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया मैंने आपको। दुनिया भर में पेटेंट को फाइल करने के मामले में भारत अपना 6ठे नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 6ठे नंबर पे। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया भर में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पे है। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू कर दी है, आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब बताया था मैंने आपको? 23 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने भारत में F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की? तो ये जो F404 है, इसका यूज तेजस लड़ाकू विमान में होता है और इसका डिपो स्थापित करने के लिए जेई एरोस्पेस के साथ भारतीय वायुसेना ने एक डिपो स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो जेई एरोस्पेस है, ये कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने पॉइंट लिखे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार का विचार ये भी अमेरिका से लिया गया। महाभियोग का जो प्रोविज़न है वो भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविज़न ये भी अमेरिका से लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रोविज़न ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये आप याद कर लो। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में आर्क डी ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया और USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर इचिनस्क में विस्फोट हुआ। USA के मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका ने शुरू किया है। किसने? अमेरिका ने। आपको पता है अमेरिका WHO से अलग हो गया है, UNHRC से अलग हो गया। जो पेरिस जलवायु समझौता था उसे भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। ग्लोबल AI इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा था। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज को अरब सागर में तैनात किया गया है? तो ये INS ध्रुव को तैनात किया गया। ये एक विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज है। इसे अभी अरब सागर में तैनात किया गया है। इसका नाम याद रखना, INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये झारखंड की टीम ने जीता है और मध्य प्रदेश को हरा कर जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब झारखंड की टीम ने जीता है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। देखो, झारखंड में उद्धवा पक्षी अभ्यारण्य है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद कर लो। उद्धवा पक्षी अभ्यारण्य ये झारखंड में है। अभी वनजीवी दीदी पहल ये झारखंड में शुरू की गई। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू ये झारखंड में किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। और हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की? तो ये विशाखापट्टनम में की है। दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन ये विशाखापट्टनम में शुरू करने की घोषणा की है। और किसने की है? IRCTC ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेल और टुस्को लिमिटेड के समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो गेल और टुस्को लिमिटेड के समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी में सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झांसी जिला जब भी आप सुनोगे तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बुंदेलखंड रीजन में है। और दूसरा क्वेश्चन आप याद कर लो, पारीक्षा बांध। पारीक्षा बांध ये झांसी में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन यानी कि BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है? तो ये भारत ने अफगानिस्तान को की है। कितना? 13 टन। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अफगानिस्तान को की है, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन अखुंद। देखो, यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन है, इसका नाम बताओ। भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। और अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत ने मदद प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। ये एक अभिनेत्री हैं सयानी गुप्ता। इनको अभी हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अरुंधति रॉय को USA का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड सेतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुप्पल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया।
और गर्ड फाल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी? तो ये छत्तीसगढ़ ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को पारित किया। गोधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया और अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बताया था मैंने आपको, ये पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ का नया जो विधानसभा भवन है उसका उद्घाटन किया था और उसी टाइम एक मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी रायपुर में किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये असम में मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है और भारत ने पहली बार जीता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि स्केचेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद सिराज बने हैं। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि पुडुचेरी का जो माहे जिला है वो किस राज्य में पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? असम। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी और ये रिवीजन की वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का 4था संस्करण आयोजित होगा। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पे रहा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से में शुरू किया। भारतीय सेना ने सिक्किम में सेमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया और नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। टो लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक
देब जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड की टेहरी में आयोजित की गई और वन8 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।